एक बार की बात है, एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आई। वह अत्यधिक दुखी और निराश थी। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था और उसकी आंखों में आंसू भरे रहते थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा उदास और दुखी रहती हूँ। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मुझे बताइए, मैं इस दुख से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाओ जहाँ कभी कोई दुख नहीं हुआ हो। स्त्री ने तुरंत सोचा कि यह काम तो बहुत आसान है। वह उत्साहित होकर गांव-गांव घूमने लगी। वह एक घर में गई और दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। स्त्री ने उससे पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? महिला ने उत्तर दिया, हमारे घर में तो बहुत दुख हुआ है। मेरे पति का देहांत कुछ साल पहले हुआ था और मेरे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। स्त्री ने चावल नहीं लिए और दूसरे घर की ओर चल दी। वह कई घरों में गई, लेकिन हर घर में कोई न कोई दुख की कहानी थी। कहीं किसी की माँ का देहांत हो चुका था, कहीं किसी का बच्चा बीमार था, तो कहीं किसी की रोजी रोटी का साधन खो गया था। दिन भर भटकने के बाद स्त्री बुद्ध के पास वापस आई। उसके चेहरे पर अब एक गहरी समझ की झलक थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आज समझा कि दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दुख न हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख होता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सही समझ मिली है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे स्वीकार करके और दूसरों की भलाई में जुटकर अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जब तुम समझोगी कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, तब तुम्हारी उदासी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस तरह उस स्त्री को अपनी उदासी का कारण समझ में आया और वह अपने जीवन में सुख की तलाश के लिए नए रास्ते पर चल पड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सच्चा सुख क्या है, या फिर मृत्यु का सामना निडर होकर कैसे किया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप ऐसी और भी कहानियां मिस ना करें। एक बार की बात है जब एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि यह बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उसी वक्त से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है कि यहाँ बुद्ध में अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है बुद्ध में? और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है। वह भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर मिलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ते बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है।
इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बचे हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन न के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि ही बुद्ध, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ाने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है।
और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब हो अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उसे वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उसे वक्त तुम्हारा समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसे वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि बुद्ध, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं परिपूर्ण था कि साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उसे आदमी का बहुत सहला हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जा ऐसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उसे नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उसी वक्त ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएं, तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थित के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ जिसके जरिए
तुम अपना कम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, ना कि कौन से कोने से टकरा रही है। सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ, सिर्फ उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांस ऑटोमेटिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सांसें जो होती हैं वह वर्तमान में चलती है, ना ही वह भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में चलती है। वह वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वह वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो, यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहे। यह कहानी शुरू होती है एक गांव की साधारण स्त्री से, जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसने जीवन में कई मुश्किलें देखी थीं। वह अपने पति और बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से हमेशा उदास और निराश रहती थी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि कैसे वह इस पीड़ा से बाहर निकले। वह हर समय सोचती रहती, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उसने कई साधु संतों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन किसी के भी उत्तर ने उसे संतोष नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी आशाएं समाप्त हो गईं और उसका जीवन एक अंधकार में डूब गया। स्त्री ने बहुत प्रयास किए कि वह खुद को व्यस्त रखे और अपने दुख को भुला दे। वह अपने बच्चों और घर के कामों में लिप्त रहती, लेकिन उसका मन हमेशा उदास ही रहता था। उसे हर जगह दुख ही दिखता। उसका चेहरा अक्सर मुरझाया हुआ रहता और आंखों में निरंतर आंसू भरे रहते थे। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में प्रवास कर रहे हैं और वहां लोगों को उपदेश दे रहे हैं। लोग दूर दूर से बुद्ध के उपदेश सुनने और उनसे जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर वह स्त्री भी उनके पास जाने का निर्णय लेती है। वह उम्मीद करती है कि शायद बुद्ध उसे उसके जीवन की परेशानियों का हल बताएंगे और उसे उसकी उदासी से मुक्ति मिलेगी। अगले दिन वह अपने बच्चों और पति को घर पर छोड़कर बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ती है। उसके मन में यह आशा होती है कि बुद्ध का ज्ञान उसकी समस्याओं का हल निकालेगा और वह फिर से खुशहाल जीवन जी सकेगी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचती है तो वह अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखती है। उसका चेहरा उदासी से भरा होता है और उसकी आंखों में निराशा की गहराई साफ झलकती है। वह बुद्ध से पूछती है, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो सकूं? मुझे कोई राह दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने
स्त्री को देखा और फिर बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अपनी समस्याओं का हल खुद मिल जाएगा। बुद्ध ने स्त्री से कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। जब तुम वह चावल ले आओगी तब मैं तुम्हारे दुख का हल बताऊंगा। यह सुनकर स्त्री को यह काम आसान लगा। उसने सोचा कि एक घर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा जहां कभी दुख न हुआ हो। वह तुरंत गांव के अलग अलग घरों में चावल लेने के लिए चल पड़ी। उसके मन में यह विश्वास था कि वह बहुत जल्दी बुद्ध की शर्त को पूरा कर लेगी और उसके बाद उसे अपने दुख का समाधान मिल जाएगा। यह खंड स्त्री की यात्रा को गहराई से वर्णित करता है। वह एक एक करके विभिन्न घरों में जाती है और हर घर में जाकर एक ही प्रश्न पूछती है, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? लेकिन हर बार उसे एक ही उत्तर मिलता है, नहीं, हमारे घर में भी दुख हुआ है। पहले घर में एक वृद्ध महिला ने बताया कि उसने अपने बेटे को एक बीमारी में खो दिया। दूसरे घर में एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तीसरे घर में एक युवा महिला ने बताया कि उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। इस प्रकार स्त्री जहां भी गई उसे हर घर में किसी न किसी दुख की कहानी सुनने को मिली। धीरे धीरे स्त्री को डोट समझ आने लगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से अछूता हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई कष्ट होता है। इस अनुभव ने उसके मन को गहराई से प्रभावित किया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसके दुख भी सामान्य हैं और वह अकेली नहीं है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही है। जब स्त्री ने पूरे गांव का दौरा किया और कहीं भी बिना दुख का घर नहीं पाया तो वह बुद्ध के पास वापस लौटी। उसके चेहरे पर अब उदासी की जगह एक नई समझ और शांति थी। वह बुद्ध के पास आकर बोली, भगवान, मैंने कई घरों में जाकर देखा लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख है। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हें अब समझ आ गया है कि दुख केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, यह संसार के हर व्यक्ति का हिस्सा है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा, दुख को समाप्त करने का उपाय यह है कि हम इसे जीवन का एक स्वाभाविक अंग मानें और इस पर ध्यान न दें। जब हम अपने दुखों के बजाय दूसरों के सुख दुख को समझने और मदद करने में व्यस्त रहते हैं तब हमारा अपना दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बुद्ध के शब्दों ने स्त्री के जीवन में एक नई दिशा दी। उसने समझा कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। उसने अपनी सोच में बदलाव लाया और अब दूसरों की सहायता करने, उनके दुखों को समझने और अपने परिवार के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। अब वह पहले की तरह उदास और निराश नहीं रहती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाने के रास्ते पर चल पड़ी।